हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ सक्सेसिव मेथड। देखिए, ये चैप्टर मुझे पढ़ाने समझाने का बस एक ही मकसद है कि क्वेश्चन का जो जैसे पैटर्न या फॉर्म जैसे चेंज हो रहा है, तो फ्यूचर में आने वाले कुछ एग्ज़ाम्स में जैसे टीसीएस पैटर्न वगैरह में भी मैं जैसे क्वेश्चन अभी कराने वाला हूँ, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। शॉर्ट एंड श्योर मैं बता रहा हूँ कि पक्का मिलेंगे। इसलिए आप थोड़े से इन चीज़ों के प्रति अवेयर रहिए। और ठीक है। और फाइनली लास्ट में, चैप्टर क्लास में, आप हमें फीडबैक ज़रूर बताइएगा कि मेरा समझाने का तरीका या फिर जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाई, क्या वो आपको समझ आई कि नहीं आई, और कि आई तो कितनी अच्छे से आई समझ। ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं कि ये क्या है। सक्सेसिव मेथड क्या है ना, एक्चुअली हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, जैसे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं, परसेंटेज पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग सक्सेसिव मेथड तो पढ़ते हैं। अब इसके एप्लीकेशन की बात हो रही है कि हाउ टू अप्लाई दोज फॉर्मूलाज, दोज वे इन द गिवन क्वेश्चन। ओके। सो हम लोग जैसे पढ़ते हैं, जैसे कि हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर हम बात बोलें, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर कोई प्रिंसिपल है, 1000 रुपीज़ है। ठीक है। और रेट कितनी है, 10% है। ठीक है। और टाइम क्या है, 2 साल के लिए, 2 ईयर्स के लिए हम दे रहे हैं किसी को कर्ज में। तो हमारे जो फाइनली जो अमाउंट लौटाएंगे, या फिर इस पे कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, या फिर अमाउंट कितनी आ जाएगी, ठीक है, कुछ भी यहाँ से पूछा जाता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, रेट को हम क्या लिखते हैं, रेट को हम 10% को 1/10 लिखते हैं। यानी अगर कोई इनिशियल में अमाउंट अगर 10 रही होगी, तो फाइनल में कहाँ जा रही होगी, 10 पे एक का इंक्रीमेंट है ना, 11 हो जाएगा। ऐसे ही 10 से कितना जा रहा होगा, 11 जा रहा होगा। यही है ना। इसको इसको आप समझने के लिए 100 बना लीजिए, इजी रहेगा। ठीक है। तो 10 पे 11, और ये 10 से 11, तो कितने हो जाएंगे, ये 100 से कितनी ये अमाउंट जा रही होगी, 121 जा रही होगी, है ना। तो कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 21 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 21 का इंक्रीमेंट हो रहा है कितना पे, 100 पे। तो नेट जो इंक्रीमेंट है, नेट जो 2 साल का ये रेट 10% पे, नेट जो है वो कितने हो रहे हैं, 21% निकल के आ रहे हैं, है ना। ये हमारा आंसर हो जाता है एक टाइप से, अगर देखिए तो। यानी कि अगर बोला जाए कि 10% जो रेट है 2 साल के लिए, सक्सेसिव रेट कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि 21% हो जाएगा। है ना, ये चीज़ समझ आ रही है। ये कहने का मतलब क्या है, ये एक तरीका है। ठीक है। ये एक तरीका है। इसको हम लोग ऐसे भी पढ़ते हैं कि जो परसेंटेज, जो नेट परसेंटेज चेंज होता है कोई भी, इसकी एक फॉर्मूला होता है ना, कि अगर कोई क्वांटिटी x है प्लस y है, तो इन दोनों का नेट क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100। यही होता है ना, ये फॉर्मूला होता है। अब जैसे एक एग्जाम्पल में देखते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल में क्या देखते हैं, जैसे कि एक कोई सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है, 10% से इंक्रीज हो रही है। 10% से क्या हो रही है, रेडियस इंक्रीज हो रही है। तो एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हम जानते हैं कि एरिया में परसेंटेज क्या होगा, यही क्वेश्चन है। अब देखिए, एरिया बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यानी कि एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, पाई आर स्क्वायर, पाई पे भी डिपेंड कर रहा है। लेकिन परसेंटेज चेंज की जब हम बात करेंगे, तो कोई परसेंटेज चेंज क्या हो जाएगा, पाई में 0 हो जाएगा ना, क्योंकि कांस्टेंट है। तो कोई भी कांस्टेंट पे चेंज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो डिपेंड किस पे कर रहा है, आर स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। यानी क्या, आर इंटू आर। तो हम यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम क्या लगा पाएंगे, सक्सेसिव लगा पाएंगे, सक्सेसिव का ये मेथड। ठीक है, x प्लस वाई अपन 100। तो जैसे कि अब जैसे देखिएगा कि ये 10% है, तो हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 10 + 10 और प्लस 10 × 10 अपन 100, दैट इज इक्वल टू 21%, है ना। तो एरिया में इंक्रीमेंट होगी कि डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट हो जाएगी, कितना से, 21% से इंक्रीज कर पाएगा एरिया।
समझ आई बात? ये सब तो आपको बहुत आपने पढ़ा ही होगा और ये भी पढ़ा होगा, लेकिन अब मैं कुछ चीज़ें बाद आगे बताने वाला हूँ जो कि आपको क्वेश्चंस में मिलेंगे या मिलते रहे हैं। ठीक है, कुछ तो क्वेश्चन जो मिलते रहे हैं और बाकी जो अभी इन फ्यूचर आने वाले हैं, आएंगे ही आएंगे। ठीक है, क्योंकि वो सिलेबस में ही है, लेकिन अभी एग्जामिनर का उस पर ध्यान नहीं है। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल में ये हम लोग तो पढ़ते हैं कि अगर स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड क्या कर दिया जा रहा है, 10% से इंक्रीज हो रहा है, तो एरिया में क्या हो जाएगा चेंजेस, एरिया में कितने चेंजेस आएंगे? तो हम ये जानते हैं कि क्या हो जाता है, ए स्क्वायर होता है। स्क्वायर अगर है तो इसका एरिया क्या होता है, ए इंटू ए, साइड स्क्वायर है ना। तो ये क्या है, एक्चुअली ए इंटू ए है, तो हम यहाँ पे सक्सेसिव लगा देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 10 + 10 + 10 इंटू 10/100, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21%। तो एरिया में कितनी चेंजेस आएंगे, 21%। इट्स ओके। फिर एक एग्जांपल लेते हैं, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी आप पढ़े हैं, एल इंटू बी। फिर वही चीज़ कर देंगे, क्या कर देंगे, अगर ये मतलब क्या हो जाएगा, एल इंटू बी प्लस, सॉरी एल प्लस बी प्लस एल इंटू बी अपन 100। अगर ये दे दिया जाए कि लेंथ में कितना हो जा रहा है, 10% से इंक्रीजेज हो रही है, और ब्रेथ में कितनी हो रही है, 10% से इंक्रीमेंट हो रही है, तो एरिया में कितनी होगी परसेंटेज चेंज, तो आप निकाल लेंगे इससे 10 + 10 और प्लस ये क्या हो जाएगा, ये 10 × 10/100, दैट इज इक्वल टू 21%। समझ आई बात? यहाँ तक तो खैर मतलब पढ़ना ही होता है। अब देखिए क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, मैं बता रहा हूँ। अब ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, जैसे हम लोग मतलब मास जो है, एग्जाम्पल क्या रहेगा कि मास में क्या हो जाएगा, 10% की इंक्रीमेंट हो जा रही है, और वेलोसिटी में कितनी की इंक्रीमेंट हो रही है, 10% की। ठीक है, तो अब हमें बताना पड़ेगा कि मोमेंटम में परसेंटेज चेंज कितना आएगा। ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हमको पता तो रहेगा तब ना हम बना पाएंगे कि मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होती है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम यहाँ भी सक्सेसिव लगा देंगे। ठीक है, तो फिर वही चीज़, वही डेटा रह जाएगा। तो 10 + 10 अब +10 इंटू 10/100, दैट इज इक्वल टू 21%। आर यू गेटिंग? देखिए 21% हो जाएंगे। अब देखिए ऐसे ही दूसरे, फिर नेक्स्ट एग्जांपल, चाहे अगर f इज इक्वल टू एम ए पे पूछ दिया, बहुत सारे ये भर भर के पड़े हैं, आपको बस देखने और वो करने का ज़रूरत है, एनालिसिस थोड़ा सा करने का ज़रूरत है कि कैसे ये अप्लाई हो रहे हैं, कैसे क्या हो रहे हैं। ठीक है, तो f इज इक्वल टू एम ए है। अब इसमें भी ऐसे एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं कि मास, मास में क्या है, परसेंटेज इंक्रीमेंट कितने हैं, 10% के। एक्सेलरेशन के क्या है, परसेंटेज इंक्रीमेंट 10% के। तो फोर्स कितने बढ़ जाएंगे उस ऑब्जेक्ट के साथ, फोर्स एसोसिएशन कितना बढ़ जाएगा, ये आपको निकालना है। तो फिर क्या हो जाएगा, 21% आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्या हो जाएंगे, एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv² है। अब इसमें अगर पूछेगा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो 10% से बढ़ जा रही है, तो काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज कितना होगा, है ना। तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, मास कांस्टेंट हो जाएगा ना, अगर वेलोसिटी सिर्फ बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट और एकदम ईजिली आप कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। तो फिर क्या हो जाएगा, ये 21% हो जाएंगे। समझ आ रही है बात? वहीं 10 + 10 अब +10 इंटू 10/100, दैट इज इक्वल टू 21%। अब एक और क्वेश्चन जो कि हमेशा क्वेश्चंस पूछा जाता है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो या नीट हो या एसएससी हो या रेलवे हो, ऐसे भी क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। एनटीपीसी में भी आया था, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो ऐसे पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं
अब देखिए एक रिलेशंस मैं बता रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/mv² होता है, ये तो सबको पता होगा। ऊपर अगर नीचे एम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ m²v²। तो इसको क्या लिख सकते हैं, p² लिख सकते हैं अपन m। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p² के हो गया कि नहीं। अरे हाफ भी कांस्टेंट है यहाँ, मास भी कांस्टेंट हो गया, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, p² पे डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग क्या बोल देंगे डायरेक्ट कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है, p²। और p² मतलब क्या, p×p। तो फिर यहाँ से पूछता है, ये आप जाके देखिएगा, गूगल सर्च करिए या जहाँ भी सर्च करना है आप करिए, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और अब एसएससी में बारी है इस क्वेश्चन के, कि अगर मोमेंटम में 10% का चेंज हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंजेस होंगे। तो आप डायरेक्ट फिर वही काम करेंगे, 10+10 और +10 इंटू 10/100 इज इक्वल टू 21%। समझ आई बात। ऐसे ही जहाँ भी आपको एप्लीकेशन पता चले तो आप इस पे मतलब ये चीज़ों को याद रखें और करें। जैसे अच्छा, जैसे एक्चुअली क्या है कि हम लोग पढ़ते हैं ना, d इज इक्वल टू v इंटू टी, पढ़ते हैं ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। यानी क्या है, v इंटू टी है डिस्टेंस बराबर। तो अगर इसमें भी बोल दिया जाए कि अगर कोई इंसान है वो अपने ट्रेवलिंग के दौरान क्या कर रहा है, वेलोसिटी में 10% का इंक्रीमेंट कर रहा है और टाइम वो 10% अब ज़्यादा ट्रेवल कर रहा है, तो वो डिस्टेंस कितना परसेंट ज़्यादा कवर करेगा, है ना। तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं इसमें, फिर वही चीज़, दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई जब हो रही है तो सक्सेसिव ईजिली लगा सकते हैं। ठीक है, तो 10+10 और +10 इंटू 10/100। मैंने 10 इसलिए एग्जाम्पल लिया ना क्योंकि ईजिली समझ आती है, और एक बार जब कॉन्सेप्ट बन जाएगा ना आपके दिमाग में, तो आप कोई भी डेटा पे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। तो आप 21% डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो डिस्टेंस, अगर तो डिस्टेंस का मतलब कितना ज़्यादा ट्रेवल करेगा, 21% ज़्यादा वो ट्रेवल करेगा। यानी पहले 100 अगर कर रहा होगा तब 121 किलोमीटर करेगा, है ना इंटरेस्टिंग। अच्छा चलिए आप बताइए कि ये d इज इक्वल टू वी टी आया कहाँ से, आपको पता है। नहीं पता होगा, मैं बता रहा हूँ। आप न्यूटन्स का सेकेंड लॉ पढ़े हैं, 3 लॉ होते हैं ना, 3 फॉर्मूले होते हैं ना एक्चुअली, मैथमेटिकल फॉर्मूले जो होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। जल्दी से मैं बता देता हूँ, पहला होता है, दूसरा क्या होता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा क्या होता है, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। तो ये जो सेकंड वाला जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है ना, इसमें जब एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, यानी जब कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई भी ऑब्जेक्ट या गाड़ी या कुछ भी मूव कर रहा होता है तो एक्सेलेरेशन 0 हो जाएगी। तो एक्सेलेरेशन जब 0 हो जाएगी तो s बराबर यू टी, और यहीं से हो जाता है d इज इक्वल टू वी टी। यहीं ये क्या है, s के बराबर है, ये क्या है, u के बराबर है, और t तो t है ही। तो दैट्स वाई हम लोग क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, d इज इक्वल टू वी टी। है ना इंटरेस्टिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सपोर्ट करिए इस चैनल को, और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।